हेलो गाइस, केमिकल काइनेटिक्स के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन। जब भी रिएक्शन प्रोसीड होती है तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का वेरिएशन दिया गया है, टाइम के साथ किस तरह से चेंज होता है। टाइम के साथ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज करती है, ये ग्राफ ये सब आपको बता रहा है। फिर यहाँ पर हम टाइम इंटरवल पे कंसिडर कर लेते हैं इसकी कंसंट्रेशन C1, T2 टाइम पे कंसंट्रेशन C2। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, अब देखिए प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो डेल्टा P की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, ये हो जाएगा C2 माइनस C1। ऐसी टाइम इंटरवल डेल्टा T आपका हो जाएगा T2 माइनस T1। तो ये भी दो टाइप का होता है रेट ऑफ फॉर्मेशन, एवरेज रेट ऑफ फॉर्मेशन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ फॉर्मेशन। जब हम एवरेज की वैल्यू निकालेंगे तो डेल्टा P और डेल्टा T ये हो जाएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये आपको एवरेज रेट ऑफ फॉर्मेशन, तो ये हो जाएगा C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। इंस्टेंटेनियस आपको निकालना हो किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे अगर वैल्यू निकालने तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये स्लोप दिया गया है, इस स्लोप को यूज करके आप dp बाई dt की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो dp बाई dt ये आपकी वैल्यू बन जाएगी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, जो इक्वल टू आएगा स्लोप के। यहाँ पे स्लोप जो है tan थीटा, उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी तो dp अपॉन dt ऑटोमेटिकली आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी। अब इसको अब यहाँ पे दो बात ध्यान रखनी है, रिएक्टेंट कंज्यूम होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो रेट होगा वो रेट ऑफ कंजम्पशन होता है। प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो रेट होगा रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा वो कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। उसको हम एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। तो इस एग्जाम्पल में डिकम्पोजिशन दिया गया N2O5 का 2.33 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन है इनिशियल। After 185 minutes, it reduced to 2.08 mol per liter. इनिशियल कंसंट्रेशन दी गई है, टाइम इंटरवल दिया गया 184 मिनट और फाइनल कंसंट्रेशन दी गई 2.08, और फाइंड आउट करना है एवरेज रेट ऑफ दिस रिएक्शन। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ कंजम्पशन ये सिमिलर कब होती है, जब कोफिशिएंट 1 हो रिएक्टेंट का। अगर रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 के अलावा कोई और आएगा तब रेट ऑफ रिएक्शन और कंजम्पशन रेट इक्वल नहीं होंगे। तो जैसे अगर मैं आपको नेगेटिव डेल्टा N2O5 ये जो एक्सप्रेशन दिया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ कंजम्पशन को, लेकिन यहाँ पे निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए आपको इसको 1/2 करना पड़ेगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये आपका बन जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। दोबारा सुन लीजिएगा, नेगेटिव डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T ये हो गया है एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन, फर्स्ट का एक्सप्रेशन। सेकेंड एक्सप्रेशन जैसे कोफिशिएंट को रेसिप्रोकल 1/2 करते हैं, यहाँ पर 2 से रेसिप्रोकल देते हैं तो ये बन जाता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले आप रेट ऑफ कंजम्पशन फाइंड आउट कर लीजिएगा, क्योंकि हमें टाइम इंटरवल दिया है 184 मिनट और इनिशियल कंजम्पशन दी गई है C1 2.33, कैपिटल M होता है मोल पर लीटर, और फाइनल कंसंट्रेशन C2 गिवन है 2.08। तो एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ N2O5 इक्वल टू होगा नेगेटिव C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1 टाइम इंटरवल। अब ये देखिएगा C2 की वैल्यू क्या दी गई है, C2 की वैल्यू दी गई है 2.08 माइनस 2.33,
और टाइम इंटरवल आपको दिया गया है 184 मिनट। अब आप इसको सबसेट कर लीजिएगा, तो ये वैल्यू आ गई है 13.58 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर मिनट। अब ये तो निकला है एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 1/2 इंटू 13.58 इंटू 10⁻⁻4। 6.79 10⁻⁻4। और रिमेंबर यूनिट मोल पर लीटर पर मिनट। अब इसको हम चेंज करते हैं मोल पर लीटर पर आर में चेंज करने के लिए आप इसको पर मिनट है, तो इसको जब पर आर में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4.07 इंटू 10⁻⁻2 मोल पर लीटर पर आर। फिर हम इसको चेंज करते हैं पर सेकेंड। पर सेकेंड में चेंज करने के लिए आपको इसको 60 से पहली वाली वैल्यू को, जो कि इसको 60 इंटू 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 1.13 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये होता है यूनिट कन्वर्जन। अब निकालना है रेट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए इक्वेशन हमारी क्या कह रही है, 2N2O5 एरो पॉइंट 4NO2 प्लस O2। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा नेगेटिव डेल्टा N2O5 ओवर डेल्टा T, ये तो है कंजम्पशन रेट N2O5 के लिए, एंड डेल्टा NO2 ओवर डेल्टा T, ये है फॉर्मेशन ऑफ NO2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, और डेल्टा O2 बाई डेल्टा T ये हो जाएगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। यहाँ पे कोफिशिएंट 2, 4 और 1 गिवन है। तो अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन पे जाना, तो जो जो भी कोफिशिएंट है उसका रेसिप्रोकल करस्पॉन्डिंग रेट में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। 1/2 ये हो जाएगा 1/4। तो ये जो वैल्यू आ रही है जो आपस में इक्वल होकर आई है, ये हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। ये रेट ऑफ रिएक्शन है। अभी अभी आपने रेट ऑफ रिएक्शन निकाला, वो वैल्यू आपकी थी 6.79 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर मिनट। अब आपको निकालना है रेट ऑफ फॉर्मेशन। रेट ऑफ फॉर्मेशन है डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T, और रेट है 1/4 डेल्टा NO2 बाय डेल्टा T। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 आपको मिलेगा, जिसको मैं डेल्टा NO2 बाय डेल्टा T से डिनोट कर रहा हूँ, 4 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन।
4 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 6.79 इंटू 10⁻⁻4, तो ये जो वैल्यू आएगी 2.72 इंटू 10⁻⁻3, तो ये हो जाएगी रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। तो गाइस इस तरह से आपने देखा रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ कंजम्पशन और रेट ऑफ रिएक्शन तीनों में किस तरह से हम रिलेट करते हैं। तो बिना कोफिशिएंट के जब हम लेके चलते हैं तो ये तो होता है रेट ऑफ कंजम्पशन या रेट ऑफ फॉर्मेशन। जैसे उसके कोफिशिएंट का रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर वो रेट ऑफ रिएक्शन बन जाते हैं। और ये कंसेप्ट जब आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा तो किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।